आपको लगता था कि अब आप किसी व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने सोचा था कि बस हो गया, इस व्यक्ति के आगे अब मेरे मतलब जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया था ना, उस व्यक्ति के आगे आप जा ही नहीं सकते थे। आपने अपने दरवाजे दिल के बंद कर दिए थे। लेकिन जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है, उस व्यक्ति ने ना केवल आपके दरवाजे खोले हैं, बल्कि आपको मजबूर कर दिया है अपनी खूबियों को पहचानने और उन पर इतराने के लिए। क्योंकि आपको लगता था आप में कोई खूबी ही नहीं है और आप दूसरों के हिसाब से अपने आप को देखते थे। लेकिन जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया है, ना केवल इसने आपके सारे जख्मों को भरा है, बल्कि आपको वो सब चीज़ें, वो आईना दिखाया जो आपने अपने बारे में कभी देखा ही नहीं था, जो आप जानते ही नहीं थे खुद के बारे में। वो पॉजिटिव थॉट, वो पॉजिटिविटी, वो खूबसूरती जो आपने कभी नहीं देखी थी, वो अब आपको अपने अंदर नजर आ रही है। इस रीडिंग में आप देखिए। हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे क्या निकल के आ रहा है। यहाँ आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है द मून का कार्ड, यार द अननोन कार्ड। हो सकता है आपको कार्ड अच्छे से दिखाई ना दे, लेकिन अभी डोंट वरी। हियर इज 7 ऑफ सॉर्ड्स, हियर इज द पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, फिलहाल हम इन कार्ड्स को देखते हैं। यहाँ जो राशियाँ दी हुई हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके बाद में यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ हैं। यहाँ जो कार्ड आ गए हैं वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड, फॉलोड बाय 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो देखिए सही सही बातों को लेकर के अब तक जो चीज़ें आपकी लाइफ में चली हैं उसके ही बारे में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत प्यार से रहे हो, बहुत मतलब एक ऐसा मन में एक होता है ना, जो चीज़ें आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति मेरी लाइफ में आए जिससे मैं बहुत प्यार करूं, जो मुझे बहुत प्यार दे, अंडरस्टैंडिंग, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, वो कहीं ना आपको एक जैसे गिव अप कर देना। आपने गिव अप कर दिया था इस चीज़ के ऊपर कि अब मुझे प्यार नहीं मिलेगा, अब शायद मैं किसी को प्यार ही नहीं कर पाऊँ। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही होगी और ऐसी बात आपने सोची भी होगी कि यार अब मुझे किसी से प्यार व्यार नहीं करना। लेकिन शायद यहाँ पर आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने के लिए कोई व्यक्ति आ रहा है और उसकी वजह से ना आप बार बार इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हो कि क्या मुझे इस व्यक्ति को के साथ में एक मौका देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब तक जितना भी आपको दुख दर्द तकलीफ रिलेशंस में मिले हैं, वो दुख दर्द तकलीफ के बाद आप दोबारा से आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी और अन्य तकलीफों को सहन करो। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग एक ऐसे रिलेशन में हैं जो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके आगे बढ़ा है और आप डरते डरते आगे बढ़े हो, पर आप काफ़ी ज़्यादा उसमें प्यार को महसूस कर रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है आपके अंदर के वो डर जो कभी आपने कभी किसी से बोले नहीं, प्यार को लेकर के आपके अंदर एक भय जो व्याप्त रहा है, वो जो आपने कभी किसी को बोला नहीं। यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके उस डर को, आपके उस थॉट को, जो आप इतना डर डर के रहते थे ना, उसको ख़त्म कर दिया है। उसको इसलिए ख़त्म कर दिया है क्योंकि इन्होंने आपसे कहीं भी, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उस व्यक्ति ने आपको इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा आपको लव एंड केयर दिया है कि आपकी लाइफ में इससे ज़्यादा बेहतरीन इंसान, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान आ ही नहीं सकता था। ये बात सोच करके आपको यकीन नहीं हो रहा कि कहीं ये सपना तो नहीं। कई बार आपको ये फील होता है कि कहीं ये सपना तो नहीं। बहुत डरते हुए इस व्यक्ति के साथ आपने आगे बढ़े हैं, पर बहुत सोचा है, बहुत बहुत अधिक सोच विचार किया है
और क्योंकि पास्ट में आपको यदि एक दो रिश्ते ऐसे मिले हैं, चाहे आपने दूसरों का देखा हो, चाहे वो आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया हो, आपने ये चीज़ पाई थी कि रिलेशन आसान नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं और आपको बुरा बना देते हैं। परिस्थितियाँ अच्छी होने के बाद भी आपको कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि वो जो रिलेशन को चलाना नहीं चाहते। तो आपने कई बार ऐसा फील किया होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके हर उस घाव को मरहम दिया है जिसको लेकर के आप डरे हुए थे। आपने काफ़ी सारी चीज़ें महसूस की थी बुरी वाली, पर इस व्यक्ति ने आपको अच्छी चीज़ें ही दी हैं। चाहे आप कुछ भी आपके मन में हो, इन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया है। सबसे बड़ी बात, अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। और आपके वो लोग जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। आपके वो चाहे वो पास्ट हो, कोई रिलेशन हो, या आपके परिवार, या आपके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ भी, व्हाटएवर जो भी है, फियर, उसको समझा है, अंडरस्टैंड किया है। और ये एक बड़ी बात है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपके तकलीफ़ों को समझता हो उसी तरीके से जिस तरीके से आप उसे फील कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो व्यक्ति आपको महसूस कर पा रहा है, वो व्यक्ति आपको समझ पा रहा है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी स्ट्रेंथ बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे ये व्यक्ति वो बन गया है जो आप फील कर रहे थे, जो आप बहुत समय से चाह रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो मेरी स्ट्रेंथ बने, जो मेरी ताकत बने, जो मेरे थॉट्स को प्योरिटी दे, जो मेरी सोच को प्योरिटी दे। तो आपको लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे प्योरिटी दी है, ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे को अंडरस्टैंड किया है, और यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे ताकत दी है हर तरीके की। आपको ये फील यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। आपने जैसे इस दुनिया में अकेले रहने का निर्णय ले लिया था, अब किसी रिश्ते में नहीं जाओगे ऐसा फील कर लिया था, लेकिन कहीं इस व्यक्ति ने आपकी इस थॉट को ब्रेक कर दिया, इस व्यक्ति ने इस सोच को हटा दिया, इस व्यक्ति ने ये आपके अंदर का जो मन का एक डर था उसे बिल्कुल पीछे कर दिया और ये समझा दिया कि आप ऐसी सोच के लिए नहीं बने हो, आप बने हो प्यार करने के लिए, आप बने हो ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए जो वो हैं। वो आपके इस सोच को हटा देते हैं और डेफिनेटली आपकी हर वो सोच जिसको लेकर के आप कभी बोल नहीं पाए, जो कभी आपके मन में रही, आप कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपको लगता था मुझे बहुत कुछ कहना है और मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, आपका ये व्यक्ति आपको सबसे अच्छे से सुनता है। ये व्यक्ति आपको बैलेंस देता है। ये व्यक्ति आपके उन डरों के साथ में आपके साथ काम करता है ना, जो आपने महसूस किए हैं, जो आपने अब तक फील किए हैं, जो आपने अब तक जाने हैं। और आपको लगता है कि डेफिनेटली मुझे ऐसा, मतलब सोच आपका जो भी रहा हो ना, वो सब पे वर्क किया है इन्होंने। और यही चीज़ है यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर ये दिख रही है कि आपका बैलेंस लाइफ में वापस, जो कॉन्फिडेंस खोया हुआ था वो आया है। ये व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। लोगों ने जहाँ आपका बेवकूफ़ बनाया, लोगों ने जहाँ आपको यूज़ किया, ये वो व्यक्ति है जिसने आपको थामा है, जिसने आपको अंडरस्टैंड किया है, जिसने आपके अंदर कोई कमी नहीं देखी। दुनिया ने तो कमियां देखी हैं, दुनिया ने आपको निराश किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस व्यक्ति ने आपको अंडरस्टैंड किया है। आपका जो ये पर्सन है जो आपके साथ में लगातार जुड़ा हुआ है, ये वो है। देखो, कनेक्ट होना, फ़ोन करना, बात करना, क्वेश्चन पूछना, आंसर देना, लड़ना झगड़ना, ये एक अलग चीज़ होती है, पर जो बॉन्ड होता है ना, वो डीप में किस तरीके का है, ये आपका महत्वपूर्ण होता है। ये वो बॉन्ड है जहाँ पर दुनिया ने तो आपके अंदर कमियां देखी, चाहे वो फिजिकल तौर पर हो, चाहे वो आपके कैरियर में हो, चाहे वो आपके व्यक्तित्व में हो, उसमें कमियां ढूंढना, आपके हर चीज़ में कमी को ढूंढ करके आपको डिमोटिवेट किया हो। लेकिन इस एक व्यक्ति ने आपके अंदर कोई कमी नहीं देखी, और इसके मिलने के बाद आपने अपने अंदर वो जो कमियां आप देखते थे, आपने भी वो कमियां देखना बंद कर दी हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे, और उन सब थॉट्स पर आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, आपने उस पर सोचना बंद कर दिया है। जो पहले कभी बहुत कमियों की तरह दिखाई देती थी, जो पहले कभी ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, वो सब चीज़ें
यहाँ पर अब आपको लगता है कि नहीं, अब ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, ये चीज़ें इतनी मतलब ऐसी नहीं है कि डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम वाली हो। आपको ये महसूस होता है कि अननोन जो आपके अंदर एक क्षमता थी, जो ये यदि कोई और नहीं पहचान पा रहा था बट इस व्यक्ति ने पहचानी, वो सभी क्षमताओं को आप पहचान पा रहे हो, वो सारी पॉजिटिविटीज़ को अब आप देख पा रहे हो, और बहुत अच्छा लग रहा है अब आपको ये जान करके कि आप में सबसे ज़्यादा ये खूबी है, वो खूबी है। अपनी हर खूबी के ऊपर आप इतराओगे, ये बात आपको समझ में आ रही है। एंड इस व्यक्ति ने अपने मन में आपके लिए जो भाव रखे थे वो एक्सप्रेस किए, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो मर चुका था उसको जीवित किया। इस व्यक्ति ने आपको वाकई में फिर से अपने ऊपर इतराने के लिए मजबूर कर दिया, जो आप लोग नहीं चाह रहे थे कि आप अपने ऊपर इतराइए, लेकिन इसने आपको वापस से सिखा दिया कि कैसे इतराया जाता है खुद के ऊपर, कैसे खुश रहा जाता है, कैसे चहका जाता है, कैसे मन को, अपने मरे हुए मन को फिर से जीवित किया जाता है। वो आपको सीखने को मिला है इस नए व्यक्ति के साथ। दिस इज अ न्यू पर्सन, मे बी आपका कोई नया पर्सन है जो कि आपको ये चीज़ें सिखा रहा है, एंड वो पर्सन ने आपको सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए रीडिंग में क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती है, मैं उस पर थंबनेल पर नहीं लिख पाती हूँ, बट रीडिंग में बहुत सी चीज़ें होती है, तो प्लीज़ रीडिंग ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि रीडिंग से आपको पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या बातें, भावनाएं हैं। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, आपको रिलेट करती है, आप इससे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक करना है, साथ में चैनल सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी के साथ आप इस रीडिंग पर क्लेम कर पाएंगे। लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, अदरवाइज लाइक कीजिए। एंड कमेंट में आप लिख सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी की कुंडली दिखाना चाहते हैं उसके लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे लगता है कि ऑफकोर्स पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।